नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं एडीक्यूटी द्वारा पूछे गए एसएससी स्टेनो के एग्जाम 2025 में पूछी गई कंप्लीट वोकैबुलरी। तो हमारा ये थर्ड सेशन है, यानी कि हमारा फर्स्ट सेशन में हम कंप्लीट किए थे इडियम्स। ध्यान रखना है, हम कंप्लीट कर चुके हैं इडियम। सेकंड सेशन में हमारे रहते सिनोनिम, और ये हमारा थर्ड सेशन है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025, यानी कि 2025 में जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे गए थे वो हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 9 शिफ्ट में। ध्यान रखना है, शिफ्ट हुई थी 9। अगर हम टोटल वन वर्ड्स की बात करें तो टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे 45 के आसपास, जो कि हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में इनको कवर कराया जाए। तो बेसिकली सीजीएल एंड सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो एमसीक्यू फॉर्मेट हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट वन वर्ड रहेगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी को कहते हैं, यानी कि पैसे का गलत इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। तो पैसे का गलत इस्तेमाल करना कहलाता है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट बोलते हैं धन की गबन करना या फिर धन का गबन करना, उसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेली। क्या आएगा? ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पोरली, यानी कि मृत शरीर को अस्थायी रूप से रखने का एक स्थान होता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मॉर्क्यू। क्या बोलेंगे इसको? मॉर्क्यू, यानी कि शवगृह। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है किलिंग ऑफ वंस मदर। किलिंग ऑफ वंस मदर कहते हैं, यानी कि अपनी माता की हत्या करना क्या कहलाता है? तो अपनी माता की हत्या करना कहलाता है मैट्रिसाइड, यानी कि मातृ हत्या करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु अबेंडन वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल, यानी कि जो अपने धार्मिक विश्वास या फिर सिद्धांत को त्याग देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एपोस्टेट, और एपोस्टेट बोलते हैं धर्म का त्याग कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस कहते हैं, यानी कि किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहरना, यानी कि रुकना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सोजर्न, यानी कि अल्पकालिक निवास। तो सोजर्न का मतलब होता है यानी कि अल्पकाल के लिए थोड़ा स्थगित कर देना। यहाँ पर ठहरने के संबंध में पूछा गया है, तो यहाँ पर रहेगा सोजर्न। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सेलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना कठिन होता है या फिर वह बहुत ही चुस्त होता है, जिसको बहुत ही मनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। और फास्टिडियस बोलते हैं नखरे वाला। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन। एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन, यानी कि एक काल्पनिक आदर्श स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं यूटोपिया, और यूटोपिया बोलते हैं आदर्श लोक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम। ए पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम का मतलब होता है जिसका कोई स्थायी घर नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेगाबॉन्ड। बेगाबॉन्ड मतलब होता है आवारापन। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा an inscription written on a stone in memory of a deceased person. An inscription written on a stone is memory of a deceased person का मतलब होता है मृत शरीर की स्मृति में लिखा गया शिलालेख, तो उसको बोलते हैं एपिटैफ। एपिटैफ बोलते हैं समाधि लेख। नेक्स्ट रहेगा ए पार्टनर इन अ क्राइम। ए पार्टनर इन अ क्राइम का मतलब होता है अपराध में जो साथ देता है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस, और अकम्प्लिस बोलते हैं सह अपराधी को। नेक्स्ट वन वर्ड है ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो उसको बोलते हैं विडोवर, और विडोवर कहते हैं विधुर को। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर। एन ऑफिशियल पार्डन ऑफ ऑफेंडर कहते हैं, यानी कि अपराधियों के लिए आधिकारिक क्षमा या फिर माफी मांगना, उसको बोलते हैं एमनेस्टी, और एमनेस्टी बोलते हैं आम माफी। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर का मतलब होता है यानी कि अपने भाई की हत्या करना, तो अपने भाई की हत्या करना कहते हैं फ्रैट्रिसाइड, और फ्रैट्रिसाइड कहते हैं बेसिकली भ्रातृ हत्या। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी का मतलब होता है छोटी और मजेदार कहानी, तो छोटी और मजेदार कहानी को कहा जाता है एनेक्डोट, और एनेक्डोट कहते हैं प्रसंग को। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए सिंबल दैट सर्व एज एन एम्बेलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसी समूह का प्रतीक क्या कहलाता है? तो किसी समूह के प्रतीक को बोलते हैं टोटेम, और टोटेम बोलते हैं बेसिकली गोत्र चिन्ह। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है शोक व्यक्त करना, तो इसका बोलते हैं शोक व्यक्त करने वाली कविता, और एक शोक व्यक्त करने वाली कविता को कहते हैं एलिगी, और एलिगी बोलते हैं विलाप गीत। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट।
ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है राजनीतिक अव्यवस्था और सरकार का एक अभाव होता है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है बेसिकली अनार्की। अनार्की कहते हैं अराजकता क्रिएट करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द मर्डर ऑफ अ किंग। द मर्डर ऑफ ए किंग का मतलब होता है यानी कि राजा की हत्या करना। राजा की हत्या करना कहते हैं रेजिसाइड, और रेजिसाइड कहा जाता है राज हत्या करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु राइट बुक। ए पर्सन हु राइट्स बुक का मतलब होता है जो किताबें लिखता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बेसिकली ऑथर, और ऑथर कहते हैं लेखक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन का मतलब होता है जो सुख दुख से प्रभावित ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्टोइक, और स्टोइक बोलते हैं उदासीन होना या फिर स्थिर चित्त रहना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक यानी कि जो किताबों से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बिब्लियोफाइल, और बिब्लियोफाइल कहते हैं पुस्तक प्रेमी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। अर्थात जो मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं मानव शास्त्री। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली। एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक बोलता है तो उसको बोलते हैं गैरुलस, और गैरुलस बोलते हैं बकवादी, यानी कि जो बात करता है, जो वाचाल होता है, इसको बोलते हैं गैरुलस। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ पीपल ग्रेजुएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ए ग्रुप ऑफ पीपल ग्रेजुएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी स्थान से पास हुए लोगों का समूह, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनी। एल्यूमिनी बोलते हैं बेसिकली पूर्व छात्र को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था सुपर एन्युएशन का मतलब क्या है? सुपर एन्युएशन का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। तो जो ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो थे, इसको बोलते हैं ए सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति लाभ क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन, यानी कि सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया स्पेंड थ्रिफ्ट का, यानी कि फिजूल खर्ची में कौन सा वन वर्ड मैच हो रहा है? तो ये हो रहा था ए पर्सन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ा देता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा समवन फोर्स टू फ्ली ड्यू टू क्या रहेगा? परसेक्यूशन, वॉर और वायलेंस, यानी कि जो उत्पीड़न, युद्ध या फिर हिंसा से भाग जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं रिफ्यूजी, और रिफ्यूजी कहते हैं शरणार्थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव का मतलब होता है मृत व्यक्ति को दफनाना, तो उसका जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इंटरमेंट। इंटरमेंट बोलते हैं अंत्येष्टि करना। नेक्स्ट रहेगा ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के भाषण देना, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टिव, और इम्प्रॉम्प्टिव बोलते हैं तात्कालिक या फिर बिना तैयारी के कोई काम करना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि का अध्ययन करने वाली एक जो विज्ञान की शाखा होती है, उसको बोलते हैं अकॉस्टिक्स, और अकॉस्टिक कहते हैं ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है एन आइडियल सोसाइटी ऑफ जस्टिस इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। एन आइडियल सोसाइटी ऑफ जस्टिस इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस का मतलब होता है न्याय, समानता और खुशहाली वाला आदर्श समाज, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया, और यूटोपिया कहते हैं आदर्श समाज को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन पेक्यूलर हैबिट और मैनरिज्म। पेक्यूलर बोलते हैं विचित्र को, और मैनर बोलते हैं आदत को, यानी कि किसी व्यक्ति की एक विशेष आदत होती है, यानी कि विचित्र आदत का होना, तो उसको बोलते हैं आइडियोसाइनक्रेसी। क्या बोलेंगे? आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब होता है विशेष आदत का होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट का मतलब होता है जंगली जानवरों का रखने का एक स्थान होता है, उसको बोलते हैं जू, और जू बोलते हैं चिड़ियाघर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड रहेगा वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति के विकास का अध्ययन करना। मानव जाति के विकास का अध्ययन करना कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये सेकंड टाइम पूछा गया है, यानी कि मानव शास्त्री कहलाता है। नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप। ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप यानी कि नींद आने वाली दवा, तो उसको बोलते हैं सेडेटिक, और सेडेटिक बोलते हैं निद्रा जनक।
नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु इज टॉकेटिव। ए पर्सन हु इज टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत बोलने वाला व्यक्ति, और जो बहुत व्यक्ति बोलता है उसको बोलते हैं गैरुलस। गैरुलस यानी कि बकवादी, यानी कि ये सेकंड टाइम पूछा गया है, ध्यान रखना है ये सेकंड टाइम पूछा गया है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सेकंड टाइम पूछा गया है। बकवादी यानी कि जो बकवास करता है, बकबक करता है। नेक्स्ट रहेगा प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन, यानी कि जो गोला बारूद या फिर हथियार रखने का एक स्थान होता है उसको बोलते हैं आर्सेनल, और आर्सेनल कहते हैं शास्त्रागार को। नेक्स्ट वन वर्ड है फैसिलिटी फॉर स्टडिंग सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन का स्थान क्या कहलाता है, तो ऐसे स्थान को बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी, यानी कि वेधशाला होना। नेक्स्ट रहेगा प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर का मतलब होता है पिता से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं पैट्रोमनी, पैट्रीमोनी कहते हैं पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट रहेगा समवन एक्सक्लूड और इग्नोर बाय सोसाइटी। समवन एक्सक्लूड और इग्नोर बाय सोसाइटी का मतलब होता है समाज द्वारा उपेक्षित व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं पैरी है, यानी कि अछूत या फिर बहिष्कृत कर देना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट। ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट का मतलब होता है जहां हवाई जहाज रखे जाते हैं, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, तो ऐसा स्थान कहलाता है हैंगर, यानी कि विमान गृह। नेक्स्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, यानी कि आयात निर्यात से प्रतिबंधित वस्तु क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं अवैध वस्तु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इडियम वन वर्ड रहेगा द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस, यानी कि जानबूझकर कम व्यक्त करना, और जानबूझकर कम व्यक्त करना उसको बोलते हैं क्या होंगे लिटोट से, क्या बोलेंगे लिटोट्स, यानी कि लघु व्यक्ति। नेक्स्ट रहेगा पर्सन हु हेट मैनकाइंड। ये पर्सन हु हेट मैनकाइंड कहते हैं यानी कि मानव जाति से घृणा करने वाला व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं माइजेंथ्रोप, यानी कि मानव द्वेषी। तो हमारा लास्ट वन वर्ड रहेगा ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन। ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन का मतलब होता है 5 पंक्तियों की एक हास्य कविता, तो इसको बोलते हैं लिमेरिक। लिमेरिक का मतलब होता है यानी कि 5 पंक्तियों की हास्य कविता। तो इस तरह हमारे एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछे गए एडीक्यूटी द्वारा जो वन वर्ड्स थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यानी कि ईडियम का सेशन एंड सिनोनिम का सेशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन, तीनों ही सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले 2025 एंड 26 के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।